बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रियल एंड एपरेंट वेट। रियल एंड एपरेंट वेट के दरमियान रिलेशन डिटरमिन करने से पहले हम इन दोनों को पहले डिफाइन करेंगे कि रियल वेट क्या होता है और एपरेंट वेट क्या है। रियल वेट वो वेट है जिसके साथ कोई अर्थ जो है वो किसी भी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लाइक ये अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अर्थ आप जानते हैं कि इस फोर्स के साथ अपनी तरफ खींचते हैं। इस पर्टिकुलर फोर्स की वैल्यू को हम कहते हैं रियल वेट। लेकिन अगर आप इस बॉडी के मैस यानी कि वेट को आप स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू जो है वो मेजर आउट करें, तो स्प्रिंग बैलेंस जो रीडिंग आपको डिटरमिन करवाएगा, जो रीडिंग आपको नोट करवाएगा, वो रीडिंग बेसिकली क्या होगा, इसका अपरेंट वेट। अब इस अपरेंट वेट और रियल वेट में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, कौन सी चीज़ इसके अंदर इंक्लूडेड और या फिर कौन सी चीज़ एक्सक्लूडेड है, उसको समझने के लिए मैं ये कहता हूँ बस कि आप इस पूरे सिस्टम को जिसके अंदर आप इस बॉडी और इस मेजरिंग टूल को रख रहे हैं या ये पूरा आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, वो पूरा सिस्टम भी अगर मूव आउट कर रहा हुआ तो उस मूवमेंट की वजह से इस रीडिंग के ऊपर जो इफ़ेक्ट आता है, उस इफ़ेक्ट को भी हम साथ काउंट डाउन करेंगे, तो तब जो वेट मेजर आउट होगा वो होगा अपरेंट वेट। जबकि जो रियल वेट है ये एक्चुअल अर्थ का पुल है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा होगा। तो अब हम रियल और अपरेंट वेट के दरमियान जो है वो रिलेशन डिटरमिन करेंगे बाय नोइंग एन एग्जांपल। इसके लिए हम एक एग्जांपल कोड करते हैं। सपोज कर लें आपके पास एक एलिवेटर है, उस एलिवेटर के अंदर आप किसी भी वेट को डिटरमिन करते हैं, मेजर आउट करते हैं बाय यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। उस स्प्रिंग बैलेंस को जो है वो आपने उस एलिवेटर के साथ जो है वो बांधा हुआ है, या सपोज आपने उसको आपने पकड़ा हुआ है अगर, तो स्प्रिंग बैलेंस के साथ आप जब मैस को हैंग करेंगे तो उस मैस की वजह से उस स्प्रिंग बैलेंस के हुक के ऊपर जो है वो एक टेंशन की फोर्स एक्सर्ट होगी जो कि अपवर्ड होगी, जो कि फिक्स पॉइंट की तरफ होती है, और फिक्स पॉइंट जो है वो उसका अपवर्ड है। और इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। और चूंकि हम कह रहे हैं कि ये पूरे सिस्टम जो है, ये जो एलिवेटर है ये रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो। जब कोई बॉडी रेस्ट में हो या यूनिफॉर्मली मूव कर रही हो तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, ज़ीरो। तो हम इन दोनों इक्वेशन के दरमियान रिलेशन यूँ लिख पाएंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ आपके पास जो नेट फोर्स है F, वो क्या होगी, इन दोनों फोर्सेस का सम होगी। अब आपने यहाँ पे किस फोर्स को एज ए पॉजिटिव या किस फोर्स को नेगेटिव ट्रीट करना है। वैसे तो हम नॉर्मली अगर अपवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड को नेगेटिव, तो आप ऐसे भी इसको जो है वो लिख सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट जो आपके पास टर्म्स होंगी, नेक्स्ट जो केसेस होंगे, उनमें हम इनको किसी डिफरेंट वे से लिखेंगे। तो ये आपके पास नेट फोर्स जो है वो इक्वल है T माइनस W के। T यहाँ पे टेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर लगने वाली फोर्स होगी। अब हमने अभी कहा है कि जो स्प्रिंग बैलेंस जितनी रीडिंग मेजर आउट करता है, जो वेट मेजर करता है, वो ही अपरेंट वेट है। तो बेसिकली जो T रिप्रेजेंटेशन देगा वो बेसिकली अपरेंट वेट होगा, और W क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, रियल वेट को। तो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल्स टू ma है, और चूंकि a एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो यहाँ पे T इक्वल आ जाएगा W को। इसका मतलब ये होगा रियल वेट इज इक्वल टू अपरेंट वेट व्हेन लिफ्ट आर सिस्टम इज एट रेस्ट आर मूविंग इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आर हैविंग एन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम इसका सेकंड केस देखेंगे जो कि कुछ इस तरह होगा। सेकंड केस में हम लिफ्ट को जो है वो अपवर्ड मूव करवा रहे हैं एक्सेलरेशन a के साथ। तो लिफ्ट या एलिवेटर जो आपको पता है किसी अपवर्ड हुक या रोप के साथ बनी होती है, जिसके साथ हम उसको ऊपर की तरफ खींचते हैं या फिर नीचे की तरफ जो है उसको रिलीज़ करते हैं। तो ऊपर की तरफ जब आप इसको लिफ्ट को एलिवेटर को मूव करेंगे तो डेफिनेटली इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लग रही होगी जो इस पूरे सिस्टम को ऊपर की तरफ लेके जा रही है। लेकिन इसके इंटरनली वही दो फोर्सेज हैं T और W
जो कि एपरेंट और रियल वेट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे हमने देखना है इस एपरेंट वेट के ऊपर या रियल वेट के ऊपर जो है कौन सी फोर्स जो कि अपवर्ड मूव करने वाली है वो क्या इफेक्ट करती है। तो अगर हम इसके ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करें तो उसमें हम F इक्वल्स लिखेंगे T और W का सम। तो यहाँ पर भी डेफिनेटली हमने देखना होगा कि किसके साथ आप पॉजिटिव और किसके साथ नेगेटिव साइन लगाएं। तो यहाँ पे जो अपवर्ड लगने वाली फोर्स है या जो नेट फोर्स पूरे सिस्टम को मूव आउट करवा रही है, इस फोर्स की डायरेक्शन में जो सा वेक्टर होगा वो पॉजिटिव ट्रीट होगा और दूसरे वाले को आपने एज ए नेगेटिव जो है वो ट्रीट करना। तो यहाँ पे चूंकि हम कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो इसका नॉन जीरो है, तो F किसके इक्वल आ जाएगा ma के और T किसके इक्वल आ जाएगा W के। तो यहाँ से अगर हम एपरेंट वेट को डिस्क्राइब करें तो वो किसके इक्वल है रियल वेट प्लस ma। तो आप इसको क्या डिफाइन करेंगे इस इक्वेशन को कि रियल वेट जो है उसमें अगर आप ma फैक्टर ऐड कर दें तब आपके पास एपरेंट वेट होगा, यानी कि when lift is moving upward then its apparent weight will increase। तो आप इसके लिए स्टेट करेंगे the apparent weight will increase by an amount of ma with respect to real weight। तो apparent weight जो है वो आपको बढ़ जाएगा, यानी कि आपको वो जो वेट है वो ज़्यादा हैवी फील होगा। जैसे आप एलिवेटर के अंदर जो है वो अगर मूव कर रहे हो अपवर्ड, यानी कि एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रही हो, तो आप खुद को डाउनवर्ड प्रेस करता हुआ फील करते हैं। या फिर आपने अगर वो झूला लिया हो जिसको आप जो है गोल चक्कर वाला झूला कहते हैं, उसके अंदर भी अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो आप खुद को फील करते हैं जैसे आप डाउनवर्ड जो है सीट की तरफ जो है वो प्रेस हो रहे हैं। तो इसी तरह अब हम जो है इसका थर्ड केस देखते हैं जिसमें हम बताएंगे कि एलिवेटर जो है लिफ्ट जो है उसको आप डाउनवर्ड मूव करवा रहे हैं विद एन एक्सेलरेशन a। ये जो हमारे पास थर्ड केस है, इस केस के अंदर हम देखें तो ये पूरी सिस्टम जो है पूरा एलिवेटर डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो नेट फोर्स इसके ऊपर जो लग रही है वो डाउनवर्ड, तभी ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो हम इसके ऊपर जब न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा F इज इक्वल्स टू फोर्स की तरफ कौन सा फैक्टर है W। तो W हम पॉजिटिव ट्रीट करेंगे और दूसरे वाले को नेगेटिव। तो आपके पास यहाँ पे जो रिलेशन आ जाएगा एपरेंट वेट और रियल वेट के दरमियान वो ma टाइम्स लेस होगा एपरेंट वेट विद रिस्पेक्ट टू रियल वेट के। तो यानी कि इसके लिए भी हम यहाँ पे लिखेंगे द एपरेंट वेट विल डिक्रीज बाय एन अमाउंट ऑफ ma with respect to real weight। तो ये हमने इसके दरमियान रिलेशन देखी। अब हम लास्ट केस इसका देखेंगे, वो कुछ इस तरह से है। लास्ट केस में हम कहते हैं कि वो एलिवेटर जो फ्रीली फॉल कर रही है, यानी कि सपोज करते हैं कि मूव करते हुए उसकी जो रोप है ऊपर से जिसके साथ ये बंधी हुई है वो टूट गई है। तो ये डाउनवर्डली मूव कर रही है फ्रीली, यानी कि तब उसका एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाता है g के, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो तब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्योंकि ये फ्रीली मूव कर रही है तो नेट फोर्स जो है डाउनवर्ड लगने वाली किसके इक्वल होगी W माइनस T के। अब यहाँ पे भी W के साथ पॉजिटिव क्यों लिखे हैं, क्योंकि नेट ये नीचे की तरफ मूव कर रही है नेट फोर्स की वजह से। तो नीचे की तरफ वाला वेक्टर कौन सा W, तो यहाँ पे F इज इक्वल टू W माइनस T के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो F हमारे पास है ये नॉर्मली तो हम लिखते हैं ma W माइनस T। तो अगर आप T को लिखें तो किसके इक्वल आ जाएगा W माइनस ma। इधर लें ma इधर ले लें। और यहाँ पे चूँकि हम ये कह रहे थे कि एक्सेलरेशन इसका जो है वो g के बराबर है, तो आपके पास एपरेंट वेट इक्वल आ जाएगा W की जगह भी हम क्या लिखते हैं mg और a की जगह पे भी mg, तो आ जाएगा mg माइनस mg। तो t आपके पास क्या आ जाएगा 0 के बराबर। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा
कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली देन इट्स एपरेंट वेट विल बिकम्स ज़ीरो, यानी कि तब जो स्प्रिंग बैलेंस हमें रीडिंग देगा वो क्या होगी, इसकी ज़ीरो रीडिंग होगी। यही जो फ्रीली फॉलिंग वाली कंडीशन है वो हमने प्रीवियसली और आगे भी टॉपिक्स के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें हम एक सेटेलाइट को फ्रीली फॉलिंग वाले ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रीट करते हुए बताते हैं कि उनका ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, उनका वेट जो है वो क्या होता है, अपेरेंटली ज़ीरो होता है, जिनका एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर होगा, जी के। तो इन शॉर्टली आपने इस सारे प्रोसेस के अंदर यही पढ़ा है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा हो तब उसका अपेरेंट वेट ग्रेटर होगा रियल वेट से, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है टुवर्ड्स दी ग्रेविटी मूव कर रहा हो तब उसका अपेरेंट वेट लेस होगा रियल वेट के, और जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा हो यानी कि उसका एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर हो तो तब हम उन ऑब्जेक्ट का अपेरेंट वेट जो है वो क्या बताते हैं, ज़ीरो, यानी कि तब जो स्प्रिंग बैलेंस हमें रीडिंग नोट करवाता है या रीडिंग देता है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ज़ीरो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रियल एंड अपेरेंट वेट। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।